काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो तेज़ टेम्परेचर में भी आपको अच्छे से उत्पादन दे जाती हैं और तेज़ लू वगैरह चलती है तो उसमें ठीक से वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी बुआई किसान भाई पूरे फरवरी और मार्च महीने में बिल्कुल कम खर्चे में लगाकर और काफ़ी शानदार कमाई कर सकेंगे। मंडी भाव और उत्पादन इस गर्मी के सीज़न में काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा इन दोनों ही सब्जियों को अगर आप इस माह में लगाते हैं। पूरी जानकारियाँ इन दोनों सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कब तक इन दोनों सब्जियों की आपको बुआई करनी है, कौन कौन सी वो सब्जियाँ हैं, लगाने का सही तरीका, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं और कितना क्या प्रॉफिट इन सब्जियों से आपको मिल सकता है। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस सब्जी फसल के बारे में बात करने वाले हैं उस फसल का नाम है लोबिया। इस फरवरी और मार्च के महीने में किसान भाई लोबिया की खेती कर सकते हैं और अगर आपकी ज़मीन थोड़ी लेट खाली हो रही है तो अगर आप इसको मार्च महीने में भी लगाते हैं, मतलब थोड़ा लेट भी लगाते हैं, तब भी आपके उत्पादन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अच्छा खासा उत्पादन आपको ये दे जाएगी मार्च के एंड में या मार्च के मध्य में भी अगर आप इसको लगाते हैं। तेज़ टेम्परेचर में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर लेती है, अच्छा उत्पादन आपको ये दे जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि इसके भाव जो है ना, मंडी भाव, वो आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे कम खर्चे वाली सब्जी होने के बावजूद भी, क्योंकि इसकी खेती कोई ज़्यादा नहीं होती है, सीमित एरियाज में इसकी खेती की जाती है। मंडियों में इसकी आवक काफ़ी कम देखी जाती है, इस वजह से 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आपको आराम से मिल जाएंगे। जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर चुके हैं, मतलब जो किसान भाई, उनको तो इसके मंडी भाव 60-70-80 रुपए तक के भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको फरवरी के एंड में या फिर मार्च महीने में भी लगाते हैं तब भी 40-50 रुपए के भाव मान के चल सकते हैं आप, इतने भाव आपको आराम से मिल सकते हैं। उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है और देखिए लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है इसका, मतलब आप जितना खर्चा परंपरागत खेती में करते हैं ना, उससे भी कम खर्चे में आपकी ये फसल हो जाएगी। मतलब सब्जियां लगा रहे हो आप बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा खाद उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक नॉर्मल सी ज़मीन में और नॉर्मल सी खाद देने के बावजूद भी इसका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और अच्छा उत्पादन ये आपको दे जाता है। सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह अगर आपने डाल रखी है ना, तो अब इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप रासायनिक खाद उर्वरक थोड़ा DAP वगैरह थोड़ा सा हल्का सा डाल दीजिए, लगभग 30-40 kg 1 एकड़ में डाल देंगे और म्यूरेट ऑफ पोटाश 20-25 kg 1 एकड़ में डाल देंगे। 4 चांद लग जाएंगे आपके उत्पादन में। बस इतनी खुराक इसमें काफ़ी है। बस आप इसको सही समय पर और सही तरीके से लगा दीजिए। बस ज़मीन के 2-3 बार कल्टीवेशन करके और अच्छे से बीज की सही मात्रा अगर आप डाल देंगे तो ताबड़तोड़ उत्पादन मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। तो लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपको लगाना है। लोबिया दोस्तों एक छोटी अवधि की फसल है, मैक्सिमम 60 से 70 दिन की अवधि की ये फसल है और लगाने के बाद में 30-35 दिन में आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। यानी कि थोड़े से दिनों में ही आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा और लगाने का खर्चा भी काफ़ी कम है। बस लगाने का तरीका थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें बीज की जो मात्रा है ना, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, मतलब बीज ज़्यादा नहीं डालना आपको, सीमित बीज डालेंगे सीमित एरिया में तो अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। अगर आपकी ज़मीन नॉर्मल ज़मीन भी है, ज़्यादा हैवी ज़मीन भी नहीं है, तब भी इसका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लेता है। अगर भारी मिट्टी में या मतलब खाद उर्वरक काफ़ी अच्छे मात्रा में है आपकी ज़मीन में, ऑर्गेनिक मैन्योर अगर आपकी ज़मीन में काफ़ी अच्छे से है, तो इसके लिए 2 से 2.5 kg बीज 1 एकड़ में काफ़ी है। और अगर ज़मीन कमज़ोर है तो 3 kg 1 एकड़ में आप बीज डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा बीज लेने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं पड़ेगी। ज़मीन की तैयारियां करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें 2 कल्टीवेशन ज़रूर कर लीजिएगा। ज़मीन थोड़ी सी ठीक से तैयार कर लीजिएगा ताकि जड़ से संबंधित कोई ज़्यादा बीमारी ना आए। तो 2 कल्टीवेशन करके और उसके बाद में थोड़ी आप इसमें DAP खाद डाल दीजिएगा। DAP खाद इसमें आप डाल दीजिए 30 से 35 kg 1 एकड़ में। ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, लेकिन DAP खाद डालेंगे तो रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिल जाएंगे। म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 20 kg के आसपास डाल दीजिए 1 एकड़ में, और कोई यूरिया वगैरह इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए। 2 कल्टीवेशन हो गए, उसके बाद में ये खाद उर्वरक डाल दीजिए। उसके बाद में एक और कल्टीवेशन करके उसके बाद में देखिए बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। बीज की मात्रा भी कम मिलेगी, प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा, उत्पादन
और भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन वगैरह नहीं है, पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो देखिए आराम से आप सिंपल विधि से भी आप इसको बुआई कर सकते हैं। देसी हल या कल्टीवेटर से इसकी बुआई करवा सकते हैं। लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपको 1 फीट का रखना है और इसमें बीज की मात्रा जो है 7 से 8 इंच की दूरी पर आप बीज डाल दीजिए। बाकी बीज की सही मात्रा की बात की जाए तो 1 एकड़ में 3 केजी बीज से आपका काम चल जाएगा, अगर आपकी नॉर्मल ज़मीन है तो। और अगर मिट्टी आपकी ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपकी ज़मीन में अच्छा है, तो आप 2.5 पौने 3 केजी बीज से भी काम चला सकते हैं। लेकिन बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो 2-2.5 केजी बीज इसका काफ़ी है 1 एकड़ में। दोस्तों, लोबिया की खेती आप हल्की भूमि में भी कर सकते हैं और भारी मिट्टी में भी कर सकते हैं। मतलब हल्की बलुई मिट्टी है तो इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलता है और बलुई दोमट मिट्टी में भी इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा देखा जाता है। भारी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, ऐसी ज़मीन जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं आती है, ऐसी ज़मीन में अगर आप इसको लगाते हैं तो जल भराव वगैरह की वजह से इसका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बाकी इसकी खेती किसी भी प्रकार की ज़मीन में की जा सकती है। हल्की मिट्टी में भी ये काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको दे जाता है। मतलब जो मोटी ज़मीन होती है उसमें भी ये अच्छा उत्पादन आपको दे जाता है और आसान तरीके से मतलब किसान भाई इसको लगा सकते हैं। देखिए, लगाने का खर्चा भी इसमें काफ़ी कम है, जल्दी आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देगी, भाव भी आपको इसके काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपके प्लॉट वगैरह खाली होते हैं उस समय पर आप लोबिया लगा सकते हैं और आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट इस फसल से ले सकते हैं। किन किन एरियाज में लोबिया की खेती की जाती है और कौन कौन किसान भाई इसकी खेती करते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में और यह फसल भी इस फरवरी और मार्च महीने के लिए काफी ज्यादा सही रहेगी अगर आप बताए गए समय पे इसकी बुआई कर लेंगे, क्योंकि गर्मी के लिहाज से आने वाले सीजन में जो टेम्परेचर रहने वाले हैं, जो गर्मी पड़ने वाली है, उसमें उत्पादन को देखा जाए तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन ये फसल आपको दे जाएगी गर्मी के सीजन में भी। मतलब और मंडी भाव की बात करें तो कम से कम 40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से इस फसल से आपको मिल सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ सब्जी वाले ग्वार की खेती, यानी क्लस्टर बीन की खेती आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। मंडियों में काफ़ी ज़ोरदार डिमांड रहेगी इसकी। वैसे तो आप इसको किसी भी सीज़न में लगा लीजिए, चाहे आप इसको बरसात के सीज़न में लगा लीजिए, चाहे फरवरी मार्च महीने में लगा लीजिए, या फिर चाहे आप इसको दिसंबर माह में अगेती जो किसान भाई लगाते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा भाव मिलते हैं इसके। जो क्रॉप कवर के अंदर जिन्होंने लगा लिया, लगभग 80-90 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। कुछ मंडियों में तो 100 रुपए के आसपास चले जाते हैं इसके भाव। लेकिन फरवरी और मार्च महीने में भी अगर आप इसको लगाते हैं तो एक तो देखिए ये फसल भी गर्मी में अच्छे से सर्वाइव कर लेती है, फल फूल आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं, प्रोडक्शन मतलब आपका जो है वो बराबर निकलता रहता है। दूसरा, इसमें मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव देखिए ज़ोरदार मिल जाएंगे। दोनों माह में लगाने पर भी आपको 40-50 रुपए के आराम से मिल जाएंगे। कम से कम जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा खेती होती है, बहुत ज़्यादा बुआई होती है, वहाँ भी एवरेजन मंडी भाव इसके 25-30 रुपए के आराम से आपको मिल सकते हैं। तो उत्पादन भी ज़ोरदार मिल जाएगा और भाव भी आपको मिल जाएंगे ज़ोरदार, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और दूसरा, लगाने का खर्चा ना के बराबर है। जो पहली फसल मैंने आपको बताई है उसी खर्चे में आप इसको भी लगा सकते हैं। इसमें भी आपको ज़्यादा मतलब खाद उर्वरकों की, ज़्यादा आपको फर्टिगेशन वगैरह की, रोग बीमारियों की, प्लास्टिक मल्च वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको चाहे तो आप सिंपल विधि से भी इसको कर सकते हैं, बेड वेड बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका प्लांट सीधा चलता है। ज़्यादा ब्रांचेज वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं निकलती है, ब्रांचेज निकलती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा निकलती हैं। प्लांट इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है, सिर्फ हाइट लेता है। प्लांट मतलब ऊपर ग्रोथ करता रहता है और फलियां इसकी चलती रहती हैं। हार्वेस्टिंग मतलब आपकी 30-35-40 दिन में मतलब तुड़ाई जो है वो आपकी चालू हो जाती है। बाकी टेम्परेचर और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, आपके खाद उर्वरकों पे डिपेंड करता है। तो थोड़े से दिनों में ये आपको जो है उत्पादन देना शुरू कर देगी और कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। बेड वेड बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल और साधारण विधि से देसी हल या कल्टीवेटर से आप इसकी बुआई करा सकते हैं। दोस्तों, इस समय पे जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं उनके लिए ग्वार लगाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, इसके 2-3 सबसे बड़े बेनिफिट है। और नए किसान भाइयों के लिए तो सुनहरा अवसर है। जो किसान भाई सब्जियों से शुरुआत करना चाहते हैं, पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, उनके लिए तो सुनहरा मौका है इस फसल को लगाने का। क्योंकि इसमें देखिए, एक तो बेगार बहुत कम है, रख रखाव की इसमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा, खर्चा आपका जो है लगाने का वो काफ़ी कम है। बाकी सब्जियों को अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो कम से कम 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक का आपका खर्चा हो जाता है। इसमें इतना खर्चा आपका नहीं होने वाला है। बेगार भी कम है, रोग बीमारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं इस वजह से। और भाव सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, तो भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे
उत्पादन भी जोरदार मिल जाएगा। मंडियों में आना जाना होगा, उसके बाद में आपका जैसे गुआर की फसल तैयार होगी, उसके बाद आप उसको मंडी में लेके जाएंगे, मंडी में लेके जाना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपको अपने आप सब्जियों का अनुभव हो जाएगा कि किस फसल के किस माह में कितने क्या मंडी भाव रहते हैं, अब हमें आगे कौन सी सब्जियों की प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो उसके बाद आगे आपको और भी ज़्यादा फायदे होंगे। तो आप इस समय पे कम खर्चे में एक अच्छी शुरुआत आने वाले सीजन में कर सकते हैं। और वैसे भी आने वाले दिनों में ज़्यादातर किसान भाइयों की जो ज़मीन है वो खाली पड़ी रहती है, कोई फसल उसमें नहीं लगाई जाती है गर्मियों में। तो एक बार लगा के आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद में आपका अनुभव भी हो जाएगा और फ़ायदा भी आपको हो जाएगा और आगे आप और अच्छी अच्छी सब्जियां लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक बार अगर आपने सब्जियां लगानी शुरू कर दी, 1 एकड़ में लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो 4.5 से लेकर 5 kg तक आप इसका बीज डाल सकते हैं 1 एकड़ में। इससे ज़्यादा बीज आपको नहीं डालना है। बेड बना के जो किसान भाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बेड बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है सिंपल विधि से अगर आप इसको लगाएंगे तो उत्पादन और भी अच्छा मिलेगा आपको। यानी कि बेड बना के लगाएंगे तो कोई ज़्यादा उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ड्रिप इरिगेशन का बेड वेड बनाने का झंझट काहे को करना आपको। लगने वाले खाद उर्वरकों की बात करें, बेसल डोज की बात करें, जिससे ज़्यादा आपको उत्पादन मिल सके, इसके लिए इसमें आप 40 से 45 kg आप DAP खाद का इस्तेमाल करें। DAP खाद नहीं मिल रही है, SSP डाल रहे हैं तो 65 से 70 kg SSP 1 एकड़ में आपको डालनी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डाल देना है 25 से 30 kg 1 एकड़ के हिसाब से। फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर कर लेना है क्योंकि जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे फंगस वगैरह की दिक्कत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आपके जो ग्वार के प्लांट हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड जो है वो ले लीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के। उसके बाद आप देसी हल या फिर कल्टीवेटर से इसके बीजों की बुआई करवा सकते हैं। ग्वार भी भिंडी की तरह एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, इसलिए ज़मीन को ठीक से तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 2-3 कल्टीवेशन कर लीजिएगा। पहला कल्टीवेशन हो सके तो एक डीपली प्लोविंग कर दीजिएगा, मतलब गहरी जुताई अगर आप कर देंगे तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो अगर गहरी जुताई अगर आप कर लेंगे तो जड़ों को फैलने में आसानी होगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा। जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो आपकी जो ब्रांचेज है वो थोड़ी ठीक निकलेंगी, फल फूल आपको और अच्छे मिलेंगे, मतलब प्रोडक्शन आपका काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा आपको। और ग्वार के सही समय की बात की जाए तो देखिए फिलहाल आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, भाव आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। लेकिन जिन किसान भाइयों की ज़मीनें फिलहाल खाली नहीं हो रही हैं वो इसकी खेती मार्च माह तक कभी भी कर सकते हैं। मार्च में भी मतलब आप इसको लगा सकते हैं और मार्च में लगा के भी इससे अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है।